हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग गॉस लॉ का जो कंटिन्यूएशन लेक्चर था, जो हमने फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जिसे हम लोग एक बार देखेंगे फिर से रिवर्स करके। फर्स्ट एप्लीकेशन था ड्यू टू पॉइंट चार्ज। सेकंड था ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ ऑफ चार्ज, प्लेन चार्ज को बोलते थे हम लोग, ड्यू टू प्लेन चार्ज। थर्ड हमने एस्फेयर के केस में पढ़ा था। एस्फेयर, इसमें दोनों था, हॉलो भी था और सॉलिड भी था। सॉलिड स्फीयर भी था और हॉलो भी था, जो कि हमने बेसिक एप्लीकेशन फोर्थ में पढ़ा था। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ये हमने चार केस पढ़ा था, जो कि हमारा प्रिंसिपल कंसेप्ट था इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखो, ये कहानी तो हमें आती थी, ये हमने पढ़ा इस केस में के क्यू बाई आर स्क्वायर, पता है सबको इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन में हमने टू के लेमडा बाई आर याद होगा। सॉलिड में डिफरेंट डिफरेंट केस में हमने क्वेश्चन करी थी। आज हम लोग क्या करेंगे, ये गॉस लॉ का लास्ट प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सीट। ये कैसे होगा उसको देखते हैं। अब देखो, अगर हम लोग सीट की बात करें तो सीट में इन जनरली सीट का एरिया क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। थोड़ा हम लोग अच्छे से देखेंगे, एरिया ऑफ सीट इनफाइनाइट होता है। इसको ड्रॉ करने का दो वे है। फर्स्ट वे है कि मान लेते हैं कोई एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन होगा, ये इस तरह का होगा। आपका क्वेश्चन होगा, सर अगर इसका सीट का एरिया इनफाइनाइट है तो तुमको फाइनाइट दिख रहा है, बट इनफाइनाइट का मीनिंग होता है कि हम लोग छोटे से क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हैं। ये क्या होता है, ये उस पर्टिकुलर सीट का छोटा सा क्रॉस सेक्शन है। अब क्या है, हमारे लिए जम्पशन की बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इधर है। हमारा एजम्पशन है, अगर हम इसको x मानते हैं, इसको y मानते हैं, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन आई कैप। कंफ्यूजन नहीं है। चलिए, जब इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप है तो सबसे पहले बात आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कंसेप्ट तो वही यूज होगा जो हम पहले पढ़े थे, E डॉट डी एस इजकल टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट आता है जिक्र हो करके, जो अगर आपको पता होगा, हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी डिस्कस किया था। मैं थोड़ा सा और उसको एलिवेट करता हूं। सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज बाय एरिया इज इक्वल टू सिग्मा। अगर इस पे जो डेंसिटी है इस पर्टिकुलर प्लेट पे वो सिग्मा होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। ये इसका चार्ज होगा। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है और हमने ये तो पढ़ा ही है। क्या पढ़ा हमने, जो भी एरिया वेक्टर होता है किसी भी सरफेस का, ऑलवेज क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अब जब परपेंडिकुलर होगा तो बाहर रही बात किसकी, सिर्फ यहाँ पे कंसेप्ट लगाने की। चलो कंसेप्ट लगाएंगे, बट थोड़ा सा अलग तरीके से। अब क्या करते हैं, डीएस निकालना बहुत जरूरी है। डीएस कैसे लिखा, मान लेते हैं हमने यहां से एक क्रॉस सेक्शन जो कि सिलिंड्रिकल क्रॉस सेक्शन था, आइडेंटिकली देखेंगे तो हमने इस तरह का क्रॉस सेक्शन यहां से एलिमिनेट किया। अब ये हमारा क्रॉस सेक्शन जब एलिमिनेट होगा और ये एरिया है, मैं इसका एग्जांपल देता हूं। अगर सिंपली क्या करें, अगर ये सीट है, अगर ये सीट में इस पर्टिकुलर चीज को एंटर कर दूं, मैं इस चीज को मैं एंटर कर दूं, तो क्या होगा, ये कुछ साइड बाहर आ जाएंगे, कुछ साइड अंदर आ जाएंगे। तो इस सरफेस पे भी चार्ज है, इस सरफेस पे भी चार्ज है, तो जो भी एरिया जाएगा उसको मान लेते हैं हम लोग ए होगा एरिया। आइडेंटिकल की बात है, इसका भी एरिया ए होगा, इसका भी एरिया ए होगा। अब रही बात एरिया की डायरेक्शन की, हमने क्या पढ़ा था, जो भी सरफेस होता है सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होता है, एरिया होता है। तो मान लो ये हमारा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है। इसके लिए क्या है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। सिंपली अगर देखना चाहे, अगर इस पॉइंट से चार्ज उधर जा रही है तो सीट का जो रिवर्स पार्ट होगा उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वो पीछे होगा। क्योंकि अगर ये सीट का पार्ट था, यहां पे चार्ज है, यहां पे चार्ज है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, अवे फ्रॉम दिस। इस सरफेस पे इसका क्या होगा, अवे फ्रॉम दिस। तो दो फील्ड होंगे। अब देखो,
अगर ये सिलिंड्रिकल क्रॉस सेक्शन इस तरह से पेनिट्रेट कर गया इस सीट में, तो इसके चार सरफेस होंगे। एक आउटवर्ड सरफेस, दिस इज सेकंड सरफेस, दिस इज अपवर्ड सरफेस, डाउनवर्ड सरफेस। तो मान लेते हैं कि एक वर्टिकल एरिया डायरेक्शन इधर भी होगा, दिस इज ds इज ऑल्सो देयर, ठीक है। अब कंसेप्ट क्या है, इन केस ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर का एंगल कितना है, 90। तो इस केस में थीटा क्या है, 90। कहां पे, जब वो परपेंडिकुलर होगा। अब हम लोग अप्लाई करेंगे इस कंसेप्ट को E डॉट डी एस। अब देखो सरफेस जितना होता है उतना हम लोग कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। मान लेते हैं क्यू इनक्लोज्ड की बात हम लोग पहले कर लेते हैं। व्हाट इज क्यू इनक्लोज, जो ये क्रॉस सेक्शन क्या करेगा, जितना चार्ज को कंटेन करेगा। अगर इसका सिग्मा दिया हुआ है तो मान लेते हैं यहाँ पे क्यू इनक्लोज कितना होगा, सिग्मा टाइम्स ऑफ ए। यहाँ पे तो कंफ्यूजन नहीं, चलो अब क्या है, अब आ गया तो हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं हर एक का इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको मान लो सरफेस 1, इसको मान लो सरफेस 2, इसको मान लो सरफेस 3, इसको मान लो सरफेस 4। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट सरफेस E डॉट ds ड्यू टू फर्स्ट प्लस E डॉट ds ड्यू टू सेकेंड, सब देखेंगे आसानी है सब। E डॉट ds ड्यू टू थर्ड प्लस E डॉट ds इज इक्वल टू, ठीक है। ये आ गया फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। अब ये फोर्थ सरफेस है तो सबसे पहले हमको सबका फील्ड लिखना पड़ेगा। अब देखो फर्स्ट केस में थीटा कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, एरिया वेक्टर थीटा कितना है, 0 डिग्री। थीटा कितना है, 0 डिग्री। सेकेंड में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, थीटा कितना है, 0 डिग्री। थर्ड में कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, दैट इज 90 डिग्री। यहां भी क्या होगा, सेम 90 डिग्री। अब पता है E डॉट डी एस कॉस थीटा 0 0, बहुत आसान हो गया। अगर फर्स्ट सरफेस की बात करें, इधर देखेंगे E डॉट डी एस, ई डी एस कॉस थीटा कॉस 0 1, तो लिख सकते हैं E, उसका एरिया ए मान लेते, ई ए प्लस ई ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। लिख सकते हैं 2 ई ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से क्या करना पड़ेगा, व्हाट इज क्यू इनक्लोज, सिग्मा इनटू ए। 2 ई ए इज इक्वल टू सिग्मा इनटू ए बाय, इस ए से इस ए को कैंसिल आउट कर देंगे, दैट सिंप्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ दिस। ये रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, लोग को फंसा लेते हैं। यहाँ पे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आया था लास्ट केस में, यहाँ क्या सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। आने तो इसको और अच्छा से लिखना होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट 2। दिस रिजल्ट इज आल्सो वैलिड, जो कि हमको पहले भी आ सकता था। तो दिस इज द लास्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। हमको इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं हुआ, छोटा सा बेसिक कंसेप्ट था। यहाँ पे हमने क्या किया, इसको अप्लाई कर दिया। अब सीट इनफाइनाइट है तो हमने छोटे चीज का निकाला, अब इनफाइनाइट सीट का लेते जो भी हो, अपने को कंजम्पशन से क्या लेना देना है, जस्ट रिजल्ट अप्लाई करना है। तो आपके एग्जाम में, इवेंचुअली बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाए कभी कभी, इसको प्रूफ करके बताओ कितना होता है। ये होता है, ये डायरेक्टली आपको 5 मार्क्स क्वेश्चन या 4 मार्क्स में आगे बोर्ड में तो वहां डेरिवेशन पूछ लेंगे। नहीं तो छोटे मोटे एग्जाम्स हो गए आपके लिए, स्टेट लेवल का एग्जाम हो या फिर जेईई मेंस में भी इंक्लूडिंग, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं। तो आपको ये कंसेप्ट अच्छे से आना चाहिए कि कैसे ये इसका एप्लीकेशन होता है। ये हमारा लास्ट एप्लीकेशन था गॉस लॉ का। हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन देखेंगे जो कि वो कॉन्सेप्ट है, बट वो है क्या एक्चुअली क्वेश्चन के फॉर्म में। हम लोग क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को एज ए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसका रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन अगर हम बात करें तो ये आईआईटी का फेवरेट क्वेश्चन है, दिस इज फेवरेट ऑफ आईआईटी। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन उसने पूछा है, ये फेवरेट पार्ट है आईआईटी का। मैं डिस्कस करूंगा इसको क्या होता है, सारा हम लोग प्रूफ करेंगे। रिजल्ट तो रिक्वायर्ड है बट प्रूफ से देखेंगे। मान लो कुछ सर्टेन लेंथ है जिसपे कुछ चार्ज रखा है, लेंथ फाइनाइट चार्ज लेंथ है,
हमने इनफाइनाइट का गॉस लॉ से देखा था, बट ये एप्लीकेशन गॉस लॉ से भी कर सकते हैं सिलेंड्रिकल फॉर्म में, बट वो डेरिवेशन अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए उतना बेस्ट नहीं होता है, वो बोर्ड के लिए आते हैं, छोटे मोटे क्वेश्चंस होते हैं, उसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब देखो ये दिया है लेमडा, ये क्या दिया है लेमडा, लेमडा में सबको पता होगा चार्ज पर यूनिट लेंथ। यहां से किसी पॉइंट पी पे, यहां से किसी पॉइंट पी पे बोला है कि फील्ड निकालो, अगर इसका इंक्लाइनेशन आप देखना चाहेंगे, अगर ये एंगल अल्फा है, ये एंगल क्या दिया है अल्फा है, ये बीटा हो सकता है, ये हम लोग जनरल फॉर्म को रिलीज कर रहे हैं इसलिए हम लोग क्या करते हैं ये सॉल्व करते हैं। इसका डेरिवेशन बहुत बार आईआईटी वाले ने प्रीवियस ईयर पूछा था, दिस इज द आईआईटी सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये क्या था एक्चुअली सब्जेक्टिव क्वेश्चन का था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इज और इवेंट अर्ली 2000 का क्वेश्चन होगा। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछा करते थे। अब बोलोगे सर वो आप क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जो भी लेट 90s के सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली बहुत डीप मीनिंग रखते हैं। आप अगर देखेंगे ना तो बहुत डीप मीनिंग होता है उसका। अगर वो डीप मीनिंग होता है तो इसको डीप मीनिंग होता है तो क्वेश्चन भी आते होंगे। तो उसका कुछ कुछ सब्सिडरी पार्ट्स मेंस ने बहुत बार इस पे क्वेश्चन पूछा है, और एक सबसे फेवरेट क्वेश्चन आता है इनफाइनाइट लेंथ का कैसे निकालते हैं। हमको तो इनफाइनाइट का रिजल्ट पता है, बट उस इनफाइनाइट के रिजल्ट का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वैल्यू से प्रूफ कैसे होता है वो आज हम देखेंगे। चलो मान लेते हैं ये डिस्टेंस d है, ठीक है। अगर हमको बोला है कि निकालने के लिए जब भी वेरिएबल थिंग्स हो तो हमारा सबसे फर्स्ट आइडिया होता है क्या करना चाहिए, करना चाहिए किसी भी क्रॉस सेक्शन को छोटा सा क्रॉस सेक्शन करना चाहिए। मानते हम लोग क्या करते हैं इस पॉइंट में थीटा पे जाके, अगर ये थीटा होगा, अगर ये थीटा होगा तो हमने क्या किया एक डी थीटा क्रॉस सेक्शन ले लिया। देखेंगे इसको सबको याद होगा, ये क्या होगा हमारा डी थीटा, थीटा पे जाके डी थीटा क्रॉस सेक्शन ले लिया तो ये क्या होगा हमारा छोटा सा पार्ट। देखना ये यहां से यहां पार्ट इसको हम ओ मान लें, इसको मैं y मानता हूं, तो इस पर्टिकुलर का लेंथ मान लेंगे dy, चलेगा। ये क्या हमारा होगा dy, ये तो d थीटा है, हम लोग d थीटा को डील करेंगे लास्ट में, अभी के लिए रखते हैं, ठीक है। यहां से हमने क्या किया थीटा एंगल पे एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन लिया, जिस क्रॉस सेक्शन का लेंथ कितना है dy है। अगर लेंथ dy है तो सबको पता है कि dy चीज क्या करेगा dq चार्ज कंटेन करेगा, dy क्या करेगा dq चार्ज कंटेन करेगा। तो सबसे पहले अगर ये हमारा x एक्सिस हो और ये हमारा y एक्सिस हो, जो कि हमारा एजम्पशन है, ये x है ये y है, तो हमको क्या पता है इसके कारण एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, होगा ना, ड्यू टू दिस dq चार्ज थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो कि एंगल कितना होगा थीटा। अगर इसका कंपोनेंट ब्रेक करें, मैं एक बार ब्रेक करके फिर सॉल्यूशन पार्ट पे आता हूं क्योंकि यहाँ पे एफवीडी क्लियरिटी होना चाहिए। तो आपको पता है अगर ये डीई है तो सबको बोल देंगे सर ये डीई कॉस थीटा होगा, नो प्रॉब्लम। ये क्या होगा डीई साइन थीटा। दिस इज आवर बेसिक एजम्पशन। यहां तक तो किसी को डायग्राम में प्रॉब्लम नहीं होगा, बट अभी प्रॉब्लम आने वाला है। कैसे, अगर ये एक्स एक्सिस इधर पॉजिटिव है तो दिस इज नेगेटिव, तो मान के चलना कि डायरेक्शन क्या है माइनस में। एक कंसेप्ट हमने और पढ़ा था, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे उसको, देखेंगे यहां पे हमने पढ़ा था चार्ज बाय लेंथ इज इक्वल टू क्या होता है डी क्यू बाय डी वाई। बिकॉज लेंथ क्या था पहले हमने कुछ लेंथ मान लिया डी क्यू बाई डी वाई, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग यहां से एक काम करेंगे, चार्ज बाय लेंथ इज इक्वल टू, अगर वो कैपिटल चार्ज होता, अगर वो कंप्लीट चार्ज होता तो उसको कंप्लीट लेंथ से डिवाइड करते। ये क्या है छोटा सा चार्ज है, लेंथ कितना है छोटा सा लेंथ है डी वाई, इसको क्या लिख सकते हैं डी क्यू इज इक्वल टू क्यू बाई एल डी वाई। ये सबके लिए करेक्ट एस्पेक्ट है। अब देखो जब हम लोग क्यू वाई को याद करते हैं तो क्या होता है डी क्यू इज इक्वल टू लेमडा डी वाई। ये कंसेप्ट हमें बताना था कि चार्ज बाय लेंथ वही किसको इक्वेट करेंगे छोटे से चार्ज का छोटा सा लेंथ। लेंथ कितना था हमारा डी वाई लेंथ में कितना ये तो क्या होता है ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है लेमडा इन बोथ द केस आर इक्वल, बिकॉज चार्ज पर यूनिट लेंथ हर एक यूनिट लेंथ के लिए वो चार्ज क्या होगा इक्वल होगा। तो लेमडा इन केस ऑफ कंप्लीट चार्ज एंड लेमडा इन केस ऑफ ए स्मॉल चार्ज बोथ आर इक्वल, दैट्स व्हाई dq इज इक्वल टू q बाय कैपिटल L। हमने कुछ चार्ज मान लिया है, सॉरी लेंथ मान लिया है,
उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो डी क्यू इजकल टू क्यू बाई एल इंटू डी वाई होगा। तो डी क्यू इजकल टू क्यू बाई एल अगर लेमडा के बराबर होगा, जो कि हमारा बेसिक कंसेप्ट कहता है, तो लेमडा इंटू डी वाई होगा। तो हमारा जो प्रॉब्लम था कि ये डी क्यू होगा क्यू, वो भी आ गया। जब डी क्यू पता हो गया तो हमको सबसे पहले एज ए फॉर्म क्या कहता है, डीई रूल्स क्या है, के क्यू, क्यू कितना है डी क्यू बाई आर स्क्वायर। अब बोलेगा सर आर का मीनिंग क्या होता है, आर का मीनिंग होता है यहां से यहां तक का डिस्टेंस। आप देखो सबको पता है पाइथागोरस थ्योरम, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो बाय अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लिख सकते हैं आर स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब किसी को तो कंफ्यूजन नहीं है, चलो जब कंफ्यूजन नहीं है तो लिख के देखते हैं हम लोग। क्या लिख सकते हैं, के डी क्यू क्या है, लेमडा डी वाई डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारा यहां तक का कंसेप्ट क्लियर है। बट अब क्या होता है, मेन पार्ट ऑफ कैलकुलेशन अब शुरू होता है। ये तो डी आ गया, अब दो वेक्टर फॉर्म में जाते हैं। एक होता है, इसको अगर हम लोग मान लें इस टर्म को ई एक्स, इसे बहुत इंडिविजुअल टर्म्स पूछते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स ई वाई, तो हमको दोनों का अलग अलग डेरिवेशन चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग सॉल्व करते हैं। ये हमारा कॉमन पार्ट था। ठीक है, इतना तक हमको सब कुछ कॉमन था। हम लोग अब क्या करते हैं, ई एक्स को फर्स्ट सॉल्व करते हैं, फिर ई वाई को सॉल्व करेंगे। फिर अगर हमको निकालना होगा तो रिजल्टेंट क्या होता है, ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर। उसमें कुछ बिग डील नहीं है, बट रिजल्टेंट इंपॉर्टेंट होता है एक्स का। अब देखो फर्स्ट हमारा केस होगा, केस फर्स्ट होगा व्हाट इज ई एक्स। कैलकुलेशन करना है कि ई एक्स क्या होगा। अगर हम लोग बात करें ई एक्स की, तो ई एक्स क्या होगा, छोटा सा डी ई एक्स इज इक्वल टू व्हाट इज दिस, डी ई कॉस थीटा। आपको दिख रहा है यहाँ पे डी ई कॉस थीटा। अब देखो डी ई कॉस थीटा व्हाट इज डी, पुट कर दें के लेमडा डी वाई डिवाइडेड बाय डी एस डी वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉस थीटा इंटू डी ई एक्स। अब हम लोग जब भी वेरिएबल देखते हैं तो हमारे मन में एक ही चीज ख्याल आता है कि कभी कभी इंटीग्रेशन भी आता है। अब इंटीग्रेशन तो आ गया, बट सर वन थिंग इज लेफ्ट। यस सर, क्या लेफ्ट रह गया सर, लिमिट कैसे फाइंड करेंगे सर, यहाँ वेरिएबल थीटा है, यहाँ वाई है। तो सबसे पहले मिशन हमारा वन होगा कि सारे, एक मैथमेटिक्स का टर्म है वेरिएबल एंड सेपरेबल, अगर आप पढ़ेंगे इंटीग्रेशन तो वहां पे इसका बहुत रिक्वायर्ड होता है। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सारे रिजल्ट को स्क्रूटनाइज करते हैं, इसका मतलब लिखना शुरू करते हैं। अब देखो डायग्राम को देखेंगे और फिर रिजल्ट्स देखेंगे कैसे अप्लाई करते हैं। सिंस अगर ये ट्रायंगल होगा, देखेंगे अगर ये ट्रायंगल होगा तो इस ट्रायंगल में किसी को प्रॉब्लम नहीं हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैं यहां लिख देता हूं tan थीटा। आप लोग लिखेंगे इसको कॉपी के राइट साइड में लिखेंगे, जो कि एक पार्ट होता है, जिससे मान लो ये हमारा कॉपी है, करेक्ट ना। हम लोग यहाँ डेरिवेशन कर रहे हैं, जो शॉर्ट पार्ट होता है वहां पे हम लोग इसको इस रिजल्ट को लिखेंगे, जो कि रिक्वायरमेंट है। कभी कभी सब्स्टिट्यूट करने के लिए इसका वैल्यू हम यहाँ कैसे डालते हैं। ठीक है, तो ये हमारे रिजल्ट का पार्ट है, इसको आप लोग राइट साइड में लिखेंगे। अब देखो टेन थीटा की बात करें तो क्या करते हैं, वाई बाई डी लिख सकते हैं। जब वाई बाई डी होगा तो क्या लिख सकते हैं, वाई इज इक्वल टू डी टेन थीटा। क्लियर है, ठीक है सर। अब क्या करो, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो, किसके रिस्पेक्ट में, थीटा रिस्पेक्ट में। डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी सेक स्क्वायर थीटा। बोलोगे सर कैसे, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, आपको पता ही होगा उतना। फिर यहां से क्या लिख सकते हैं, डी वाई इज इक्वल टू डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब मेरे को एक आइडिया मिल गया, हाँ सर एक बात तो बात है कि हमारे पास दो रिजल्ट्स आया, एक रिजल्ट ये, दूसरा रिजल्ट ये। बोलोगे कैसे, अगर y वेरिएबल है d तो फिक्स है। y क्या होता है, वेरी करता है, बट d क्या है, फिक्स है। तो एक काम करते हैं, यहां पर हम लोग क्या करते हैं, d की y की जगह पे पुट करते हैं वो वैल्यू, और dy की जगह पे ये वैल्यू पुट करते हैं, फिर देखते हैं क्या कंसेप्ट आता है। ठीक है, अब देखो अगर हम लोग पुट करेंगे तो यहां से हमारा लॉजिक कहता है इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के लेमडा व्हाट इज dy। dy का मीनिंग है d सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, d
सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटू एक कॉस थीटा अपना बचा हुआ है, ठीक है। नीचे कितना है डी स्क्वायर प्लस, और वाई स्क्वायर की बात करें तो डी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा होगा, दैट इज कॉल्ड डी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। अब यहां पर आ गया, फिर थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था यहाँ पे, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। देखेंगे हमने क्या किया, के लेमडा डीवाई था तो के लेमडा की जगह पे तो लेमडा रहेगा, डीवाई में क्या पुट कर दिया डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटू कॉस थीटा अपना बचा रहेगा एज इट इज, फिर डी स्क्वायर प्लस वाई की जगह क्या पुट कर दिया डी टेन थीटा, डी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखो यहां से थोड़ा अगर इसको यूटिलाइज करें तो क्या लिख सकते हैं, के लेमडा डी सेक स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय, अगर यहां से डी स्क्वायर कॉमन करें तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब सबको पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, इसका मतलब ये पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा और ये एक डी से एक डी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो देखेंगे क्या रिजल्ट बचता है, के लेमडा बाय डी जो कि कांस्टेंट है, सबको बाहर कर दूं मैं, दैट इज कॉस थीटा डी थीटा। वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था, आप देखेंगे कैसे कैसे हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब है लिमिट की बात। लिमिट का मीनिंग है कि ये कहां से कहां तक आएगा, अगर आप देखना चाहो तो एंगल का रोटेशन दो वे में होता है, एक होता है क्लॉकवाइज, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर हम लोग देखें तो अगर हमने इसको एक्सिस लिया है, अगर इस पॉइंट को एक्सिस लिया है, एक्सिस के नीचे जो भी होगा, एक्सिस के नीचे जो भी एंगल होगा वो क्या होगा, दिस इज द नेगेटिव एंगल, तो लिमिट होगा माइनस ऑफ बीटा टू अल्फा। अब हमारे लिए कुछ खुशी की बात है कि ये सबसे आसान फॉर्म है, तो ये हमारा डी ई एक्स क्या हो जाएगा, एक रिजल्ट ऑफ ई एक्स हो जाएगा। अब कंफ्यूजन नहीं है, तो क्या हो गया, ई एक्स इज इक्वल टू के लेमडा बाई डी इन द फॉर्म ऑफ कॉस का इंटीग्रेशन साइन थीटा। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है, करेक्ट है, दैट इज माइनस ऑफ बीटा अल्फा। अगर इसको आप पुट करेंगे तो मैं एक स्टेप कर देता हूं, के लेमडा बाई डी साइन अल्फा माइनस ऑफ साइन माइनस बीटा। सबको पता है साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो यहां से ई एक्स इज इक्वल टू के लेमडा बाई डी साइन अल्फा माइनस ऑफ साइन बीटा हो जाएगा, तो रिजल्ट अपना हो जाएगा के लेमडा बाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ। जो बच्चे जेई का प्रिपरेशन कर रहे, जिनका भी जेई है, उनको इस एस्पेक्ट को ये डेरिवेशन अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको नया लगे तो फिर से देखेंगे इसको स्टॉप करके हर एक पॉइंट पे कि कहां पे ये रुक रहा है, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा कि आप किधर से सॉल्व करना था, किधर से हमने कर दिया है। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर आपको मैं बताना चाहूं, हमको कंसेप्ट बहुत क्लियरिटी के साथ आती है। अब ई एक्स का मीनिंग क्या है कि एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे ड्यू टू दिस फाइनाइट लेंथ ये होगा। हम लोग इसका एप्लीकेशन देखेंगे, बट प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंस और एडवांस लेवल के एग्जाम में आपसे छोटे क्वेश्चंस पूछेंगे नहीं, पूछेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल से पूछेंगे, और जब डिफिकल्ट पूछेंगे तो वही इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, व्हाट इज अल्फा, व्हाट इज बीटा, इस तरह का सेंस आएगा। तो हमने क्या किया, इन केस ऑफ फर्स्ट में ई एक्स को निकाल के देखा है, क्या क्या हमने ई एक्स को निकाल के देखा है। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, ई वाई भी निकालेंगे। तो पहले आप क्या कीजिए, इस केस फर्स्ट का रिजल्ट लिख लीजिए ई एक्स का, फिर हम लोग ई वाई निकालेंगे। लिखिए, करेंगे थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से, हमने भी पढ़ा था, जस्ट आपको याद होगा। इसको लिखना चाहे के डी क्यू बाय वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, दिस इज के क्यू बाय आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड का है। बट अब क्या है, कैलकुलेशन करना है केस टू, केस टू है, किसको फाइंड करना है, ई वाई। मैं चाहूं तो इसको सिमिलरली लिख सकता हूं, सारा कंसेप्ट सेम होगा, फिर मैं डेरिवेशन फिर से कर रहा हूं, आपको पता चले होता क्या। अब देखो ई वाई का मीनिंग क्या होगा, डी ई वाई। डी ई वाई की बात करें, इक्वल टू वन कंसेप्ट क्या है भाई, माइनस है, माइनस लगाना जरूरी है, क्यों, डी ई साइन थीटा। अब देखो डी ई साइन थीटा है, तो व्हाट इज द डी ई, पुट करो, लिमिट डाल देते हैं पहले, फिर कैलकुलेशन, ठीक है।
लिमिट डाल दिया, इंटीग्रेशन डाल दिया, माइनस है तो माइनस को बाहर निकालो पहले। व्हाट इज डी? के डी क्यू डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर साइन थीटा। अब आपके लिए बहुत मैं सुविधा कर सकता हूं कि अब मैं इतना तो सॉल्व नहीं करूंगा ना, डी क्यू बाई डी क्यू लास्ट में क्या रिजल्ट वाला था, के लेमडा, सॉल्व आपको याद है, माइनस ऑफ के डी क्यू के लिखना है अपने को, याद है ना, लेमडा डी वाई, याद आया आपको? फिर से वही कहानी, साइन थीटा डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। फिर से क्या करेंगे पता है आपको, डी वाई पुट करेंगे, फिर से ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा। अगर अब मैं कर देता हूं फिर से देखेंगे, अगर माइनस ऑफ के लेमडा डी वाई हो जाएगा डी सेक स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय, अगर मैं निकालूं डी स्क्वायर 1 प्लस, मैं पुट कर देता हूं यहीं पे, ठीक है, y की जगह पे डी टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, फिर से पता है आपको 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा, एक डी से एक डी कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या बचा, माइनस ऑफ के लेमडा बाई डी इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा। करेक्ट है? अब देखो, अगर इसको हम लोग देखें, लिमिट पुट करना बहुत जरूरी है, फिर से लिमिट क्या है लिख देते हैं, माइनस बीटा टू अल्फा, ये क्या हमारा हो जाएगा एक्चुअली इंटीग्रेशन ऑफ ई वाई। इसको सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं इधर आके, ई वाई इज इक्वल टू के लेमडा बाई डी माइनस साइन है, कॉसाइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, आपको पता ही होगा, लिमिट क्या है माइनस बीटा टू अल्फा। अब देखो, अगर इस माइनस को यहां से हटाना भी चाहे, माइनस माइनस प्लस कर देंगे तो कोई बात नहीं, कर देते हैं, चलो, के लेमडा बाई डी कॉस अल्फा माइनस ऑफ कॉस माइनस बीटा, ठीक है, क्या होगा, के लेमडा बाई डी कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, दिस इज ई वाई। अब एक क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन एराइज होता है कि हाँ ई एक्स और ई वाई का रिजल्ट है सर, वहां पे प्लस था यहाँ माइनस आ गया। आप कहीं कहीं बुक में देखेंगे तो कॉस बीटा माइनस अल्फा दिया होता है, बुक में दिया होता है कॉस बीटा माइनस अल्फा। अब देखो बीटा माइनस अल्फा इसलिए दिया होता है बिकॉज हमने क्या किया है, लिमिट की रूल को फॉलो करिए। आपको अगर थोड़ा सा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़े होंगे, जिनको आता होगा उनको देखेंगे, जब भी लिमिट इंटरचेंज होता है तो साइन क्या होता है, माइनस आ जाता है। अब ऑलरेडी सी बात है, तो जो भी फील्ड होगा, जो डाउनवर्ड फील्ड है, उसमें मेन कंपोनेंट बीटा का होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ मॉड को कंसीडर करते हैं, इसलिए इस फॉर्म में अब देखो को बीटा माइनस वन। अब मैं थोड़ा सा कलाकारी करके बताऊंगा आपको, इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, माइनस ऑफ के लेमडा बाई डी कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, बोलो क्यों प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये साइन निगेटिव रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, इस साइन को निगेटिव रिप्रेजेंट कराने के बदले क्या करते हैं, इस साइन को बाहर निकाल देते हैं। तो बीटा माइनस अल्फा का एजम्पशन ये होगा क्या, ये निगेटिव। बट जो एग्जैक्टली मैथमेटिक्स कहता है, मैथमेटिक्स का रूल जो डिस्क्राइब करता है, रिजल्ट ये यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, ठीक है। आप ये रिमेंबर करो, ये रिमेंबर करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कभी यहाँ माइनस कभी यहाँ माइनस, कंफ्यूजन होता है ना, ये याद रखो। ऑलवेज करेक्ट, मैथमेटिक्स ऑलवेज हमको करेक्ट राह दिखाती है, याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, फिर भी दो रिजल्ट को देखेंगे। ये दोनों रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में एज रिजल्ट पे भी आ जाते हैं। आपको तो कभी कभी रिजल्ट ही पूछ देंगे। अगर आप एम्स का पेपर देखेंगे जो पहले प्रीलिम्स हुआ करता था एआईपीएमटी वाले का, इसमें इस कांसेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे उसने, ठीक है। हम लोग देखते हैं, ये हमारा दोनों डेरिवेशन था, हर एक टर्म को अच्छे से लिखेंगे। ये केस यहाँ भी रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ भी यूज कर लो या भी यहाँ भी यूज कर सकते, ठीक है। इसको अच्छे से लिखिए, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन से सीखने की कोशिश करते हैं इसका यूटिलाइजेशन क्या है। देखो सबसे पहले कुछ स्पेशल केस लिख लेते हैं। सबसे पहले मैं रिजल्ट लिख लेता हूं। मैं बात करूं
रिजल्ट में फर्स्ट क्या आया था अपना, ई एक्स इजकल टू के लेमडा बाई डी। डी क्या था उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, याद रखेंगे हमेशा हमको क्या लेना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है जो कि वहां से उसको एग्जैक्टली काउंटर कर सके, बिकॉज वो आना रिक्वायरमेंट है, ठीक है। के लेमडा बाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये हमारा एक्स डायरेक्शन का था। सिमिलरली ई वाई इजकल टू के लेमडा बाई डी, तो हमने क्या लिखा था पहले, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। दो तीन केस बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं, इस रिजल्ट को अगर देखना चाहे तो। फर्स्ट केस में क्या होता है, फॉर सेमी इनफाइनाइट लेंथ, फॉर सेमी इनफाइनाइट लेंथ में क्या होगा। अब सेमी इनफाइनाइट लेंथ का मतलब क्या होता है, चलो देखना शुरू करते हैं। ये पॉइंट हमारा P है, ये हमारा O है। अगर ये यहां तक इन्फिनिटी था तो नीचे क्या है, यहां है ही नहीं। इसका मतलब हमें दो चीज कंक्लूड करना होगा। अब देखो इनफाइनाइट का मतलब मैं एग्जांपल बताया था, जैसे मान लो मैं यहां खड़ा हूं, हमको किसी सर्टेन इंक्लिनेशन पे देखना है तो क्या होगा, ये हमारा हेड का हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, यहां से अगर नीचे देखने तो डाउनवर्ड हो जाएगा, अगर ऊपर देखो क्या होगा, अपवर्ड हो जाएगा। बट अगर ये एग्जैक्टली इनफाइनाइट हो तो देखते देखते क्या होगा, इस तरह का एग्जैक्ट सरफेस हो जाता है। क्या होगा, यहां से एक एंगल ये 90 डिग्री बना था। आपको याद रखेंगे जब भी किसी पॉइंट P से, सिंपल सी बात है ना, अगर हाई बिल्डिंग देखो तो क्या होता है, पूरा सरफेस इस हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री पे आ जाता है। सर तो नहीं कर सकते, बट एग्जैक्टली पोजीशन क्या होता है, दिस एंगल शुड बी 90। दिस एंगल मतलब फर्स्ट एंगल क्या था, अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। बट व्हाट इज बीटा, ये क्या रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्लोज कर रहा है, अप्रोच का इसका मतलब बीटा इज इक्वल टू 0। अब आपके लिए सबसे अच्छी बात है, क्या निकालना है, फर्स्ट केस ई एक्स टू, इसका लेमडा मान लेना, कुछ नया रिक्वायर्ड नहीं, प्लस प्लस, ये मैं रिजल्ट बता रहा हूं और ये रिजल्ट पूछते रहते हैं एग्जाम में, इसलिए याद रखेंगे। के लेमडा बाई डी, ये डिस्टेंस डी है, के लेमडा बाई डी, व्हाट इज साइन 90 1, व्हाट इज साइन बीटा 0 समथिंग एल्स, के लेमडा बाई डी, दिस इज द ई एक्स। सिमिलरली अगर हम लोग ई वाई निकालना चाहें, फॉर्मूला क्या होता है पता है, के लेमडा बाई डी कॉस अल्फा माइनस बीटा। अल्फा कितना है 90, बीटा कितना है 0, चलो 0 है, ओके, अल्फा 90 तो माइनस ऑफ के लेमडा बाई डी। आप बोलोगे सर ये कैसे हो गया, ये कैसे आ गया सर, पता नहीं चला, ओके टेंशन कर लेते हैं। एक्स में क्या है दिस, वाई में क्या है, तब तो इसका रिजल्ट इधर होगा। देखना क्या पूछा है, अगर इसका रिजल्ट माइनस आ गया, कंफ्यूजन हो गया सर माइनस कहां से आ गया, सिंपल मान लो इसको एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस, हमने क्या किया था, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। अगर इस पॉइंट का फील्ड होगा तो ऐसा ही होगा ना, ऊपर तो आने ऊपर का पार्ट है ही नहीं, तो इधर का तो फील्ड होना चाहिए, इसलिए क्या ये दिस इज ई वाई, दिस इज ई एक्स। हमारे लिए ई निकालना बहुत आसान है, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, मैं लिख ही देता हूं, व्हाट इज ई नेट, ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर हो जाएगा, √2 के लेमडा बाई डी। बहुत सॉल्व करना, अगर आप फॉर्मूला याद करोगे तो फंस गए तुम, तब भाई तुम कोई बचा नहीं सकता। अगर आपको ये डेरिवेशन पता है, इस डेरिवेशन से आप ई नेट निकालो, फॉर्मूला याद, बहुत सारे लोग क्या करते हैं फॉर्मूला याद करके चलाते हैं, सर इसका ये होता है उसका वो होता है, इसलिए मैंने पूरा डेरिवेशन फिर से बताया, ठीक है। तो √2 के डी बाई, सॉरी के लेमडा बाई डी, ये हमारा फर्स्ट केस था। अब देखो सेकंड केस करते हैं, केस 2। केस 2 मतलब क्या करते हैं, अब ये सेमी इनफाइनाइट था, फाइनाइट के लिए कर देते, इनफाइनाइट के लिए 4 इनफाइनाइट लेंथ। अब इनफाइनाइट लेंथ की बात हुई है तो भाई क्या होगा, यहां से इधर भी इन्फिनिटी, इधर भी इन्फिनिटी, ये कोई हमारा पॉइंट P है। अब देखो अगर ये लेमडा है, दोनों साइड इन्फिनिटी है, इसका मीनिंग होता है कि टी इनफाइनाइट जाएगा आगे, ठीक है। ये O है, ये D है, तो सबको पता होना चाहिए कि किसी पॉइंट को देखने के लिए अगर ऊपर भी इन्फिनिटी नीचे भी इन्फिनिटी, दैट इज 90, दैट इज आल्सो 90। अब लॉजिक ये है, अल्फा का वैल्यू 90, इसका भी 90। अब हम लोग एक चीज और ऐड कर सकते हैं, हमने यहाँ पे जब 0 पुट किया था साइन में, ऑलरेडी हम लोग साइन मेंशन कर चुके हैं। एक कॉन्सेप्ट यहाँ बहुत सारे लोग कंफ्यूजन कर जाते हैं, मैं बताता हूँ लॉजिकली क्या होता है।
मैं यहां से बात करूं, ये लेमडा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती करके आ जाते हैं। गलती ये होता है कि वो लोग साइन कन्वेंशन दो बार यूज कर लेते हैं। हम लोग पूछेंगे अगर यहां से इक्वल टू अल्फा 90 है तो बीटा क्या होगा, 90 होगा या -90 होगा। क्वेश्चन ये होता है। क्यों सर, आपने तो बताया था, आपने तो यही बताया था ना कि सर अगर वो 90 होता है क्लॉकवाइज नीचे लेते हैं नेगेटिव होता है। बट सर एक बात याद रखेंगे, आपका जो एजम्पशन था वो करेक्ट तभी हो सकता है जब आपने डेरिवेशन में साइन कंजम्पशन नहीं लिया है। क्या आप ऑलरेडी डेरिवेशन में माइनस बीटा टू अल्फा करके ये डेरिवेशन हमने लाया था? याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओनली वी कैन टेक कंसीडर्स ओनली मैग्नीट्यूड, हमेशा याद रखेंगे। हमने इस पॉइंट के डेरिवेशन में क्या किया है, अल्फा और बीटा का साइन ऑलरेडी कंसीडर कर लिया है। जब साइन ऑलरेडी कंसीडर कर लिया, दोबारा साइन लेने का कोई मतलब नहीं होता। तो यहां से क्या होगा, अल्फा भी 90 बीटा भी 90। फिर से क्या है, आसान बात है, निकालो। क्या पूछा है, ई एक्स फॉर्मूला पता है, के लेमडा बाई डी साइन 91 साइन बीट 91 1 + 1 2 2 के लेमडा बाई डी, दिस इज ई एक्स। कितना आसान है, फनी है। देखो ई वाई, अब बोलोगे सर ई वाई क्या होना, अल्फा अल्फा 90 नथिंग 0, देख लो ई नेट। अब क्या जीरो मतलब क्या होता है, सिर्फ इधर ही तो रहेगा। बोलोगे सर जीरो कैसे होगा, देख इसका फील्ड इधर, इसका फील्ड इधर, इस दोनों का y कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, बट x कंपोनेंट कैंसिल आउट नहीं होगा। इसलिए क्या हुआ, सिर्फ ई नेट इधर बचेगा। व्हाट इज ई नेट? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट लोग को फंसा लेते हैं अच्छे से। और ये क्वेश्चन बहुत बार आया। इस दोनों क्वेश्चन का अगर प्रीवियस पलट के देखोगे कहीं पे, चाहे तुम जो भी एग्जाम ले लो, नीट हो, मेडिकल हो, मेंस हो, आईआईटी हो, हर एक जगह पे क्वेश्चन आया ऐसा वाला। इनफाइनाइट है, सेमी इनफाइनाइट है, अब इसको थोड़ा सा कल्ट करके दे देगा, टेढ़ा दे देगा, आगे दे देगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे आप, आपको सीट में देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन इसी का सेट मिलेगा। जस्ट एक चीज यहां पे मैं 2-3 बार मेंशन कर देता हूं, 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, डी अल्फा एंड बीटा। हमको सबसे पहले डी ढूंढने आना चाहिए। बोलो सर डी तो दिया होता है, बट उसका भी लॉजिक होता है उसको भी सोचने का। अल्फा बीटा, हम एक पॉइंट डिस्कस किए थे यहाँ पे कि अल्फा बीटा का साइन ऑलरेडी कंसीडर्ड है, इसलिए हम लोग कभी भी अल्फा बीटा का साइन कंसीडर नहीं करेंगे। नंबर 1 पॉइंट। जो डी की बात है, डी ऑलवेज उस पॉइंट चार्ज से या भी लाइन चार्ज से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। मैं मान लूं, चलो एक लाइन चार्ज ये है, हमने क्या किया, ये डी डिस्टेंस ले लिया। क्या ये परपेंडिकुलर है क्या? नहीं, परपेंडिकुलर ये पार्ट होगा इसका। अगर ये एंगल थीटा होगा समथिंग, तो ये डिस्टेंस लेंगे। ऐसे क्वेश्चन भी आए हुए एग्जाम में, हम लोग देखेंगे लास्ट में जब क्वेश्चन सेशन होगा। तो ऑलवेज क्या होगा, अगर किसी भी लाइन चार्ज के इंक्लाइंड पे कुछ भी डी दिया हुआ है, वो डी कंसीडर नहीं करेंगे। जब डी कंसीडर क्या करेंगे, डी ऑलवेज बी दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो क्या होगा, डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से, उस लाइन चार्ज से। तो हमको दो चीज सीखने को मिला यहाँ पे। फर्स्ट, ऑलरेडी इस डेरिवेशन में जो हमने निकाला है, अल्फा और बीटा का साइन ऑलरेडी मेंशन है, तो हमको दोबारा कैलकुलेशन में साइन मेंशन करना रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा कंसेप्ट ये है, डी जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होगा। जो भी सरफेस चार्ज हो, जो भी वहां पे लाइन चार्ज के परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ना कि कोई और डिस्टेंस होगा। गलती से भी आप कोई और डिस्टेंस नहीं लेंगे। अगर कुछ कंपोनेंट दिए होंगे तो उसको ब्रेक करके उसका परपेंडिकुलर पार्ट लेंगे। ठीक है, ये हमारा डेरिवेशन था लाइन चार्ज का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, फिर हम लोग कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन भी कर लेते हैं, क्योंकि गॉस लॉ के एस्पेक्ट में कुछ मिक्सिंग्स ऑफ क्वेश्चन आते हैं। सीट का क्वेश्चन हमें करेंगे, देखेंगे मिक्स ऑफ सीट क्या होता है, जिसका इंपोर्टेंस इन कंसेप्ट ऑफ फर्दर इन फ्यूचर हमको रिक्वायर्ड पड़ता है कंडक्टर में, जिसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर। तो क्या करेंगे, इस दोनों केस 1 केस 2, इस पे आप जितना भी क्वेश्चन आपको जहां भी सीट मिले लगा जाओ, बनाओ उसको। लाइन चार्ज पे हो, गॉस लॉ का एप्लीकेशन पे हो, अब बेसिकली बुक फॉलो करेंगे। जहां भी इस तरह के क्वेश्चन दिखे, फंडामेंटल्स याद रखें, क्योंकि हमने दोनों को डेरिवेशन बताया है, कैसे ये आता है, कैसे ये आता है, कैसे इसका एप्लीकेशन करते हैं, कैसे एंगल कन्वर्ट करते हैं, कैसे उसका डी डिस्टेंस लेते हैं, मैंने सब मेंशन कर दिया है। और साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपने कुछ भी रॉन्ग किया तो ऑप्शन में मिल जाते हैं जनरली। ठीक है, चलो भाई लिखो इसको।
थोड़ा सा जो लास्ट एप्लीकेशन था हमारा गॉस लॉ का 5th नंबर का, उसी से रिलेटेड है। हम लोग कुछ नया नहीं करेंगे, जस्ट सिंपल सा चीज देखेंगे। अब देखो हमने क्या पढ़ा था, जो लास्ट पॉइंट था क्रॉस सेक्शन वाले में, एक्चुअली सीट है ये। अगर आप देखेंगे इसको तो सही से तो सीट आएगा। मैं इसका डायग्राम थोड़ा सा आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ एक्चुअली दिखता कैसा है ये। अगर आप जनरल सीट की बात करेंगे तो ये कुछ चार्ज इस पे रखा हुआ है, जिसका डेंसिटी दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया हुआ है। अगर आप कुछ लेक्चर बाद जब इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म होगा तो आप देखेंगे जब कैपेसिटर इंड होता है तो आपको कुछ इसी तरह का प्लेट दिखेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। अब देखो ये कैपेसिटर बोलते हैं। दो पॉइंट है, एक पॉइंट हमारा एक्स है, दूसरा पॉइंट वाई है। हमने क्या बोला था, जनरली क्या होता है, जिस भी पॉइंट पे फील्ड निकालते हैं, हमने भी सीट का क्वेश्चन देखा, इस पॉइंट से क्या करो, एक क्रॉस सेक्शन लो, इसका भी एक क्रॉस सेक्शन लो, आया था। लेकिन ये सीट का पार्ट है जिसका वन सरफेस इज बी कन्वर्टेड विथ, अगर वन सरफेस की बात करें, कन्वर्टेड है पॉजिटिव चार्ज से। जैसे मान लो ये सीट है, हमने सीट का दो पार्ट रखा है, ये पार्ट है पॉजिटिव चार्ज, ये पार्ट है नेगेटिव, एज इट इज सीट है ये। अब पूछा है कि सीट के इस पार्ट पे, जो कि अब थोड़ा सा थिकनेस तो है नहीं, थिकनेस होना, उसके बीच में कितना फील्ड होगा और आउटसाइड कितना होगा। ठीक है, अब यही क्वेश्चन है हमारा। देखिए सबसे पहले बात आती है एक्स पॉइंट पे, तो मान लेते हैं हमारा ये पॉइंट पी होगा, जो कि हमने इस क्वेश्चन में किया था। आपको पता होगा इसका सीट में यहाँ पे एक फील्ड निकाल लिया, इधर का उधर का, वो पता होगा आपको, जस्ट लास्ट एप्लीकेशन देखा। तो इस पॉइंट पे होगा, तो हमने जस्ट अभी सीट का एक्सपेरिमेंटल पॉइंट्स निकाला है EX1। देखेंगे रिजल्ट सेम था, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। मैं थोड़ा सिग्मा से एक्सप्लेन कर दूं। सिग्मा क्या होता है, चार्ज बाय एरिया, तो चार्ज क्या होगा हमारा, सिग्मा इनटू ए। इसको थोड़ा सा मेंशन रखें कि मैं कुछ नया नहीं है, ठीक है। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली फॉर दिस क्रॉस सेक्शन, देखो अगर यही क्रॉस सेक्शन अगर इस पर्टिकुलर चार्ज पे अप्लाई करें, इस पर्टिकुलर चार्ज पे अप्लाई करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, सबको पता है। नेगेटिव, सॉरी, नेगेटिव क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है। नेगेटिव अट्रैक्ट करता है, ये मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, एरिया वेक्टर इधर ही होगा। इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये है x(2) सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। नेगेटिव चार्ज जस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसका ये कैरेक्टर क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। तो पूछा है कि ई पॉइंट पे कितना होगा। अब देखो सोचने के लिए हम लोग फिर सोच सकते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू EX1 प्लस EX2। व्हाट इज द EX1, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एंड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको लिखने का कोई चारा नहीं, तो लिख दो चार्ज बाय एरिया इनटू एप्सिलॉन नॉट। ये एक्चुअली EX होगा, जहां पे हमको इतना इलेक्ट्रिक फील्ड फील होगा। बट इन कंट्रैक्ट ऑफ दिस Y पॉइंट, अब देखो Y पॉइंट को दो तरीके से डील कर सकते हैं। फर्स्ट है कि अगर Y पॉइंट पे फील्ड निकालना होगा तो ड्यू टू दिस नेगेटिव सो दिस पॉजिटिव चार्ज, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। याद रखेंगे इसमें क्या था, दोनों का अट्रैक्शन था, इसका रिपल्सन इधर जा रहा था। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा उस पॉइंट को आगे जाके, उसका क्यों हुआ। ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा एक दूसरे को, सीट है वो भी क्लोज सीट है, बट ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। हमने ये क्वेश्चन फिर से बताया कि दोनों वेरिएबल सेपरेबल है, माइनस क्यू क्यू है, तो इस पॉइंट पे EY इसका कंपोनेंट क्या होगा, माइनस होगा। दैट्स वाई Y पॉइंट पे कोई फील्ड नहीं होगा, क्योंकि करेक्टेड है कि इस पॉइंट पे नेट चार्ज 0 होगा। अब थोड़ा सा क्वेश्चन में एक्सप्लेन करता हूं, सर एक्स पे ऐसा क्यों नहीं सोचे, सोच लेते हैं। अगर हमको एक्स पे कोई पॉजिटिव चार्ज होता, ये क्या हुआ एक्स का, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट या सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू ए, ये वाला भूल गए हम लोग। फिर EY क्या होगा 0, तो हमसे क्या पूछा था, एक्स एंड वाई पे, तो हमने एक्स पे निकाल लिया, ठीक है। व्हाट इज दी Y पॉइंट पे, Y पॉइंट पे सब कुछ 0 होगा। हाउ, देखो हम लोग Y तो बता दिया, यहाँ पे नेट क्या है, ना एक्स है ना Y, कुछ भी नहीं है, ऑलरेडी 0 होगा। अब देखो इसकी बात करें, क्योंकि Y डायरेक्शन कुछ एक और हमारे पास आंसर है, Y में कुछ क्या है, मूवमेंट भी नहीं हो रहा है,
और वाई पे भी नहीं होगा। देखना अगर ये पॉजिटिव है क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा फर्स्ट नेचर, और ये क्या है, ये ऑलरेडी निगेटिव है, तो ये पॉजिटिव चार्ज विल अट्रैक्ट ईच अदर। देख रहे हो, मतलब ई नेट इन एक्स तो कुछ होगा, ई नेट इन केस ऑफ एक्स तो कुछ होगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, दोनों का इधर ही है, मतलब यहां पे कैंसिल आउट नहीं होगा, जो कि हमने यहां से इसको प्रूफ करके बताया। बट इन केस ऑफ वाई इसका ई नेट क्या है, जीरो है, इसलिए क्या होगा इसका आंसर, एट पॉइंट वाई इज जीरो, एट पॉइंट एक्स इज सिग्मा बाय ए एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन था, इसको हम लोग और डील करेंगे इन बेटर सेंस ऑफ कैपेसिटर, जहां पे थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन आएगा, हम लोग फिर वहां पे अच्छे से समझेंगे। यहाँ जस्ट थोड़ा सा एसेंस था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाता है और ये कैसे जीरो होता है। वैसे मैं बता दूं, ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में होते हैं ना, आप अगर 12th की बात करें, सीबीएसई एग्जाम में रेगुलरली पूछते रहते हैं ये क्वेश्चन, प्रूफ बताओ यहाँ पे कितना होता है, 4 या 2 मार्क्स के होते हैं, आई डोंट नो, अब तो बदल गया होगा जो भी होगा, बट ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। इवेंचुअली अगर नीट की बात करो तो ऐसे क्वेश्चन चांस है कि आ जाएगा, गारंटी नहीं कि आएगा, बट चांस है कि आ जाएगा। ठीक है, लिखो इसको, फिर हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चन करते हैं, कंटिन्यू करते हैं अच्छे क्वेश्चन को। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जो कि तो हमें कुछ सिखाएगा, है छोटा क्वेश्चन तो बहुत कुछ सिखा के जाएगा। क्वेश्चन पढ़ेंगे, लिखा है फाइंड एंगल फॉर्म्ड बाय स्किन विद ए वर्टिकल इफ बॉब इज इक्विलिब्रियम। अब क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सीट है, मान लो ये सीट है, ठीक है, ये सीट है, हमने क्या किया, यहां पे एक इन रखा है जो स्ट्रिंग है, इसके एज पे एक चार्ज है जिसका मास m है। बताओ कि अगर देखो कैरेक्टर क्या है, यहां भी चार्ज है, यहां भी चार्ज है, इसका टेंडेंसी क्या होगा, ये ड्यू टू रिपल्सन नेचर, यहां पे क्या होगा, एक फोर्स आएगा, मगर इसको देखेंगे अच्छे से, ड्यू टू यहां भी पॉजिटिव चार्ज, यहां पे क्या है पॉजिटिव चार्ज है, ड्यू टू नेचर ऑफ रिपल्सन एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा। बट कहानी ये नहीं है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा, अब यहां पे पहले इस तरह था फिक्स्ड, अब क्या हुआ, रिपल्सन होते होते एक पॉइंट आएगा जहां पे ये रुक जाएगा। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इस पर्टिकुलर सिस्टम पे एफ नेट जीरो हो। अब देखो एफ नेट जीरो होने का मतलब ये होता है कि उसमें कोई फोर्स नहीं रहेगा, वो रुक जाएगा। तो सबसे पहले बात है कि सर थीटा एंगल तो होगा, ठीक है, इस पॉइंट पे हमको क्या बताना है, थीटा बताओ कि जिस एंगल पे जाके क्या होगा वो रुक जाएगा। हमने मान लिया कि एंगल क्या है, थीटा है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा डायग्राम कि इस तरह से कोई एक स्ट्रिंग से टिंगा था, इस पॉइंट पे कुछ मास है जिसका चार्ज दिया हुआ है, और यहाँ पे एक सीट का चार्ज है, ठीक है। चलो अगर हम लोग यहाँ से सॉल्व करना शुरू करें, सोचे सबसे पहले फर्स्ट कंसेप्ट ये है, हमने बोला था जब भी प्रॉब्लम अराइज हो, कुछ भी हो, सबसे पहले क्या करने का, इक्विलिब्रियम का मीनिंग है एफबीडी। जब एफबीडी ड्रॉ करेंगे तो अगर इसका मास m होगा तो हमको तो कोई रोक नहीं सकता mg नीचे लगने से। अगर इसको हम लोग वर्टिकली अप करें, अगर ये एंगल थीटा है ड्यू टू द लाइन अक्रॉस एंगल, अगर ये थीटा भी थीटा होगा, अगर इसमें अगर टेंशन T लग रहा होगा बिकॉज स्ट्रिंग है और ये फिक्स्ड पॉइंट है, अगर किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा, हमको पता है दिस इज कॉस थीटा एंड दिस इज साइन थीटा। यहां तक कहानी क्लियर है। चलो जब ये क्लियर है तो हमको पता है कि अगर इक्विलिब्रियम में होगा तो एफ नेट ऑलवेज जीरो। मतलब क्या कहना चाहते हैं सर, मतलब यह है कि इसका एफ वर्टिकल मतलब ऊपर नीचे का फोर्स भी क्या होना चाहिए, जीरो, एंड एफ हॉरिजॉन्टल भी जीरो होना चाहिए, लॉस ऑफ इट। चलो अगर वो वर्टिकल जीरो करेंगे तो यहां से बोलोगे सर हमने तो बहुत सारा क्वेश्चन किया है, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg कितना बार किया है, और दूसरा से टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। सर कंफ्यूजन है, क्या कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन ये है सर mg तो पता है, कॉस थीटा पता है, सर ये एफ ही का क्या करेंगे, यहां तो लाइन चार्ज है नहीं, सर यहां तो पॉइंट चार्ज है नहीं। ओके वेरी गुड क्वेश्चन, पॉइंट चार्ज नहीं है, कैसे सॉल्व करेंगे, यस अब आइडिया मिल गया कैसे सॉल्व करेंगे। देखो हमने पढ़ा है कि जब भी लाइन चार्ज होता है, अभी जस्ट कुछ देर पहले पढ़ा है कि अगर ये लाइन चार्ज होगा जिसका लेमडा ये दिया होगा, तो किसी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे मान लो d है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कितना पढ़ा है, E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अगर इसका होगा लाइन चार्ज का, इस पर्टिकुलर सीट की बात हो रही है, मैं थोड़ा सा और अच्छा बना देता हूं, अगर ये सिग्मा होगा
तो इस किसी पर्टिकुलर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। चलो ये तो क्लियर है। अगर उसी की बात करें, ये अगर सीट है सिग्मा, तो क्या इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? उसका वैल्यू कितना पता है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सर वेरी गुड, अच्छी बात, अच्छी बात है सर। तो आप क्या कर सकते हैं, फोर्स। यस सर, रिलेशन पता है, क्या पता है? फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू बाय चार्ज, अगर किसी पॉइंट पे निकालते तो क्या होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जब ये हो सकता है, चलो, तो हमको किसी ने रोका है क्या? एफ इलेक्ट्रोस्टैटिकल चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, बस कहानी खत्म। तो Q इंटू ई। अब हमारे लिए चार्ज प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही पता है, तो लिख लू मैं Q, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बस आपने तो जंग जीत ली। अब क्या करना था, थीटा पूछा है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पता है, sin थीटा बाय cos थीटा, इसको इससे डिवाइड कर दो। क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan थीटा इज इक्वल टू Q सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू mg। क्या पूछा है, थीटा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स सिग्मा Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट mg। है ना अच्छा क्वेश्चन? कंसेप्ट बहुत होता है, कैलकुलेशन बहुत कम होता है। यही तो ब्यूटी है क्वेश्चन का। जब भी क्वेश्चन में देखो कंसेप्ट अच्छा लगना तो हमको कैलकुलेशन कुछ करना ही नहीं पड़ता है। थोड़ा सा को सोचो, थोड़ा सा बनाओ। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, जो अगर हमारे पॉइंट ऑफ देखे तो एक्चुअली सब क्वेश्चन तो अच्छे हैं, मैं हर बार बोलता हूँ अच्छा क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन जो कंसेप्ट से अपने आप को डील करता है ना, वो हमारे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितने भी क्वेश्चन देखो, किसी में हमने लेंथी कैलकुलेशन करने की कोशिश नहीं करी है, छोटे छोटे कैलकुलेशन होते हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको अच्छे से लिखो, फिर हम लोग कुछ नया वैरायटी देखते हैं। एक ही टाइप कितना खाएंगे, चलो थोड़ा सा अच्छा है। अब क्वेश्चन आंसर इसलिए, एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड ए वायर ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। इसका मतलब ये लैम्डा दिया हुआ है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखो सिंपल सा स्टोरी अगर आपको मैं बताऊं, क्या होता है, अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो एक पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन तो ट्रेवल करता रहता है, ये आप सबको पता होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग करता है। बट किसी लाइन चार्ज के अराउंड ट्रेवलिंग करता है, इसका मैं केस पहले ही बताया था, बट थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या हो सकता है। लॉजिकली ये है कि पूछा है कि ऑर्बिटल स्पीड निकालने को, मतलब ये जो पार्टिकल है वो किसी भी से रिवॉल्व कर रहा है, वो निकालना अपने को। बट एक लॉजिक हमारे पास और है कि सॉल्व कैसे करेंगे। अब देखो, मैं दो चीज कर सकता हूं। पहले, अगर ये लॉन्ग वायर है, हमको दिख नहीं रहा है कहां तक जा रहा है, मान लेंगे इन्फिनिटी है, मैं केस डिस्कस कर चुका हूं, आपको पता होगा इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। अब क्या है, अगर ये हम लोग एजम्पशन क्या था हमारा, एक्स एंड वाई, वाई में तो कुछ होगा नहीं, न्यूटन सिमेट्री कट जाएगा। फॉर्मूला क्या था, याद है सबको, के लेमडा बाई डी डिस्टेंस। अगर ये डी डिस्टेंस होगा तो मान लेते हैं साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये नेट यही होगा। के कांस्टेंट है, लेमडा बाई डी मान लेते, कुछ होगा, टेंशन नहीं लेना है। अब देखो अल्फा बीटा, उधर 90 उधर 90, अल्फा इजकल टू बीटा इजकल टू 90। वैसे मैं जस्ट रिजल्ट लिख देता आपको, बट मैं बता रहा हूं कैसा है इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो होगा 1 + 1, 90 में कितना होगा, 2 के लेमडा बाई डी, दैट इज केस। अब देखो 2 के लेमडा बाई डी ये केस है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे आ गया। अगर हमसे कोई पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, अगर इस पॉइंट पे फोर्स निकालना होगा तो क्या करेंगे, फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू क्यू। क्यू क्या होता है, ई। तो यहां से कितना आ गया, 2 के लेमडा बाई डी इंटू ई इज द फोर्स, आ गया। अब कंसेप्ट ये कहता है कि जब कोई भी चार्ज किसी भी सर्कुलर, क्या लिखा है, रिवल मतलब सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल करती है, तो दो टाइप का फोर्स होता है। एक होता है एफ सेंट्रीफ्यूगल, दूसरा होता है एफ सेंट्रीपिटल। ठीक है, अगर ये कोई वेलोसिटी v से जाएगी तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एफ सेंट्रीफ्यूगल मस्ट बी कंपाइल विथ एफ
सेंट्रीपिटल। तो एफ सेंट्रीपिटल की बात होती है तो हम लोग क्या बोलते हैं, एम वी स्क्वायर बाई आर। आर की बात क्या चल रही है यहाँ पे, आर का वैल्यू डी है तो डी लिख दो, खत्म। अगर ये सर्कुलर मोशन इवॉल्व करेगा तो ये क्या होगा, उस पर्टिकुलर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होगा जो कि उससे आउट लग रहा था। पता है सेंट्रीपिटल इनसाइड लगती है, ये आउटसाइड लगती है। ये तभी तक इसके अराउंड में रिवॉल्व करेगा जब तक कि इस पे नेट फोर्स क्या हो, जीरो नहीं हो। तो सिंपल हो गया, व्हाट इज एफ सेंट्रीफ्यूगल, अब तो काम करेगा ये। दिस इज लाइक एफ सेंट्रीफ्यूगल, तो लिख दो एम वी स्क्वायर बाई डी, सॉरी एम वी स्क्वायर बाई डी इज इक्वल टू व्हाट इज 2k लेम्डा ई बाई डी। वेरी इजी वन। इस डी को जाना होगा और क्या कुछ कर सकते, क्या नहीं कर सकते। क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2k लेम्डा ई बाई एम, तो वी क्या होगा, रूट अंडर, सिंपल क्वेश्चन। तो हमको यहां से क्या मिला, अगर ये चीज आता था हमें तो लोग बोलेंगे सर यहां फोर्स कैसे निकालेंगे, इसको नहीं पता उसको नहीं पता। कंसेप्ट भाई इधर है। कभी लोग को कंफ्यूजन होता है इधर कैसे करेंगे उधर कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है, बट कंसेप्ट आपको आना चाहिए। हमने जितना भी क्वेश्चन किया है, एक भी क्वेश्चन में आपको लगे नहीं कि सर डिफरेंट आ रहा है कुछ, सब वही का वही है, वही गॉस लॉ। अब मैं इसको गॉस लॉ से कैसे कनेक्ट करता, ये एप्लीकेशन हमने वहीं से सीखा है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी थी चार्ज वाले सीट पे, हमने तो वहीं से सीखा है। लाइन चार्ज अभी डिराइव किया था लास्ट में, जो कि इंपॉर्टेंट होता है। हमने इतने क्वेश्चन को भी कंसंट्रेट करके इसलिए बताया क्योंकि जितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं, मोटोस को कन्वर्ट करना है या क्या होता है कवर अप करना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। रिजल्ट को लिखिए, आंसर को लिख लीजिए, रिजल्ट तो है ही ये भी। और आप एक चीज याद रखेंगे, प्रोसेस ऑलवेज इंपॉर्टेंट होता है। आप किसी भी एग्जाम में बैठ के देखेंगे ना, आईआईटी हो, मेंस हो, मेडिकल हो, इवेंचुअली जो भी एग्जाम, इवेंचुअली 12th लेवल का भी ले लो, अगर आपके पास थोड़ी भी इनसिक्योरिटी है कि सर ये कैसे आ रहा है कैसे नहीं आ रहा है, तब मेहनत करना पड़ेगा आपको। अच्छे से मेहनत करेंगे तभी आप ओवरकम कर पाएंगे। हमने एक भी चीज ऐसी चीज डिलीवर नहीं करी है कि जो उसे लगे कि नहीं सर ये कहां नया आ गया। सब कुछ छोटी छोटी चीज है, अगर इस छोटे छोटी चीज को आप गैदर करेंगे तो बड़ा चीज आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसको लिखिए, फिर हम लोग एक और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करते हैं, फिर देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमारे लिए चैलेंजिंग है, हम लोग सोचे थोड़ा सा। क्वेश्चन क्या है, फाइंड क्यू इनक्लोज इन टर्म्स ऑफ रो। अब क्या एक स्फीयर है, स्फीयर मतलब आपको सबको पता होगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका रेडियस r है। बोला क्यू इनक्लोज बताओ। इनक्लोज का मतलब होता है कि भाई किसी डिस्टेंस पे एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन तू काट को ले। जब छोटा सा क्रॉस सेक्शन कट करेंगे, ठीक है, हमने क्या किया, आर पे जाके एक डी आर क्रॉस सेक्शन लिया, इसका मतलब ये जो थिकनेस होगा वो क्या होगा, हमारा डी आर होगा। अब कॉन्सेप्ट यहां से राइज होता है, हमने पढ़ा क्या है देखेंगे अच्छे से। अगर हम लोग वॉल्यूम एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो रो इज इक्वल टू छोटा सा चार्ज बाय छोटा सा वॉल्यूम। चार्ज तो पता नहीं है स्फीयर के फॉर्म में, तो क्या लिख सकते हैं, डी क्यू इज इक्वल टू रो डी वी। अब कंफ्यूजन है कि छोटा सा वॉल्यूम कैसे होगा। सबको पता है कि एरिया क्या होता है स्फीयर का, ds। अगर रेडियस r हो तो 4 पाई इंटू आर स्क्वायर एरिया होता है। और सबको पता है अगर वॉल्यूम लिखना होगा तो ds को अगर पर्टिकुलर लेंथ से मल्टीप्लाई कर दे, ds मींस एरिया इंटू लेंथ, वो क्या होता है, वॉल्यूम हो जाता है। 4 पाई आर स्क्वायर डी स्क्वायर इज द वॉल्यूम। अब हमारे लिए अच्छी बात ये है, इंडिकेशन फिर से आ गया कि ठीक है, इंडिकेशन फिर से आ गया तो हमको क्यू इनक्लोज पूछा है। शुरू करते हैं अपनी कहानी। वंडरफुल इंडिकेशन, सिंपल लॉजिक क्या है, पुट इट, व्हाट इज द वैल्यू, रो दिया क्या है, रो नॉट आर, डीवी कितना है 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, बहुत डीप दिख रहा है सबको। चलो क्या क्या कांस्टेंट है, रो नॉट 4 पाई, कांस्टेंट को बाहर निकाल लो। अब ये क्या है, थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं हम लोग, डी क्यू, क्यू इनक्लोज को जीरो मान लेते हैं पहले, तो लास्ट में क्या होगा हमारा, वो क्यू इनक्लोज हो जाएगा, तो इंडिकेशन क्या बचेगा फाइनली, क्यू इनक्लोज। लॉजिक है कि सर हाँ कैसे करना है, गुड। रो नॉट पाई 4 बाहर करेंगे, R3 DR आ गया क्या, चलो आ गया। अब लिमिट की बात है, कहां शुरू होगा,
जीरो, जाना कहाँ तक है, इनक्लोज मतलब क्या है, वो अंदर होना चाहिए, बाहर की बात नहीं चल रही है, 0 to R जाएंगे। एक लॉजिक और है, अगर अपने को वेरिएबल रखना है, अगर अपने को वेरिएबल रखना है मतलब टिल सरफेस तक तो कैपिटल आर पुट करेंगे, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट रखते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं आर डैश, कुछ नियर नहीं है, आर डैश का मतलब यहां मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, आर डैश इज लेस देन आर, आर डैश कुछ भी वैल्यू हो सकता है बट वो लेस देन आर होगा, ठीक है, वहां बात करेंगे, कोई बात नहीं। दैट इज क्यू इनक्लोज्ड, अब तो सबसे आसान है इंटीग्रेशन करना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर 4/4 0 टू आर डैश, इस 4 को जाना होगा यहां से, क्या बचा, पाई रो नॉट आर डैश टू दी पावर 4, सिंबल साइज आ गया। कंडीशन क्या है, आर डैश लेस देन आर, इफ मान लेते हैं अगर कंप्लीट चार्ज पूछे आर डैश इज इक्वल टू आर, कोई फर्क नहीं पड़ता, लिख लो, तो क्यू इनक्लोज्ड इज इक्वल टू रो एप्सिलॉन नॉट आर टू द पावर 4, ये भी करेक्ट। तो कभी भी हमसे पूछे इनक्लोज का मीनिंग क्या होता है, भाई आर डैश तो कुछ भी चलेगा कि 0 से बड़ा होगा और कैपिटल आर से छोटा होगा, उसके बीच में जो भी चार्ज हो पुट करो वहां तक हमको मिल जाएगा, ये डिफरेंशियल पार्ट है, इसलिए हमको यह वेरिएबल फॉर्म में आ गया। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, एक और इस पे कहते हैं, इसी के कंटिन्यूशन है, इसको आप समझ में आ गया, कुछ नया था नहीं इसमें, ये मैं डिस्कस कर चुका हूं वहां पे स्फीयर वाले में, कैसे वॉल्यूम लेते हैं, कैसे एरिया लेते हैं, ठीक है। पहले लिखो इसको, इसको अच्छे से लिखो, फिर हम लोग इसी का क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा और क्या कर सकते हैं इसमें, और क्या पूछ सकते हैं, जब क्यू इनक्लोज आ ही गए, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इन प्रीवियस केस फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। अब देखो हमारे लिए अब क्वेश्चन बात किया गया, हौसला जाते जाते कुछ छोड़ेगा थोड़ी, कुछ सिखा के जाएगा अपने को। अब देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड बोला है तो सिंपल सी बात है, इनसाइड की मतलब क्रॉस सेक्शन यही ले लेते, क्या इतना सोचना, इसी क्रॉस सेक्शन में काम चलाते हैं, गॉस लॉ अप्लाई करो, क्या बोला था गॉस लॉ, गॉस लॉ कहता है कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। चलो भाई सर कंफ्यूजन है, वही कंफ्यूजन नहीं भाई, क्या बताया था, स्फीयर का गॉसियन सरफेस स्फीयर ही होता है, जब स्फीयर होगा तो पता है एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर, इधर का मतलब ऐसा नहीं 180 पे, एरिया वेक्टर भी इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी इधर, एंगल कितना है 0, तो एंगल हो गया हमारा 0, ये मैं 1000 बार बता चुका, अब इतना कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्या है, तो मान लो एरिया वेक्टर को ds ही रहने दो इंटू cos 1, कंफ्यूजन क्या है, इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन का ds कितना था, 4 पाई आर स्क्वायर पुट करेंगे, नेक्स्ट व्हाट इज इनक्लोज, पाई रो नॉट आर 4, अंदर की बात है तो अंदर ही रखते हैं, ठीक है, सीक्रेट है, ठीक है, ई ds पाई एप्सिलॉन नॉट आर डैश 4 हमने मान लिया है, आर डैश क्या मान, आर पे ही मान लो ना, चलो अगर आर क्रॉस है तो आर तक ही मानते हैं, ठीक है, R4 आ गया डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, चलो सब तुम लोग होशियार हो, क्या करना है सर, ds पता है, पुट कर दूं, क्या है e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई रो नॉट आर टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये इससे मारा जाएगा, 2 बचेगा ऊपर, सिंपल सी कहानी है, ये पाई भी जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रो नॉट आर स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया एक्चुअली, ये देखो हमने क्या किया, ये आर स्क्वायर है, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन हो गया, उसी से आया, एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब देखो इस तरह क्वेश्चन बताने का लॉजिक क्या होता है, आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि क्वेश्चन बताने का पर्पस क्या है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन अगर आप कभी एडवांस का क्वेश्चन देखा करो, अगर आप एडवांस का क्वेश्चन देखो तो वहां पे क्या होता है, इंटरकनेक्टेड क्वेश्चन बहुत आते हैं, इंटरकनेक्टेड मतलब अगर आपने मान लो एक कंप्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन आ गया, कंप्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन आ गया जहां पे क्या है, ये भी रिक्वायर्ड है, ये भी रिक्वायर्ड है, तो वहां पे क्या कर सकते हैं, वन थिंग कर सकते हैं, क्या,
अगर फर्स्ट क्वेश्चन के रिजल्ट को किसी सेकंड क्वेश्चन के रिजल्ट में अप्लाई करने के बाद कुछ क्वेश्चन पूछता है, वो होता है कंजक्शंस होते हैं जहां पे हमको आसानी से मिल जाता है। अगर मैं सिंगल पार्ट ये क्वेश्चन होता तो हमको क्या मिलता, 4 मार्क्स के लिए एटलीस्ट 5 to 6 मिनट इन्वेस्ट करने पड़ते। बट यही क्वेश्चन 5 मिनट इधर दिया मैंने, 2 मिनट एमएक्स मिनट लगा, 7 मिनट में हमें 8 मार्क्स मिल रहे। वही हमको इंडिविजुअल क्वेश्चन वही पूछता तो हमको कितना लगता, 7-8 मिनट लग जाता इजीली, मिनिमम 8 मिनट लगते। बट हमें क्या हुआ, थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है और क्वेश्चन का जो कनेक्शन होता है इसी तरीके क्वेश्चन से आता है। सो अल्टीमेटली आज हम लोगों ने गॉस लॉ का जो एप्लीकेशन था उसको तो खत्म किया ही, आज हमने क्या किया, कुछ क्वेश्चंस भी करे लाइन चार्ज के अकॉर्डिंग, जो हमारा प्रॉपर्टी था उस पर क्वेश्चन करे। इस पे ऐसा नहीं कि हमने 2-3 क्वेश्चन ही करवाए तो हो गया, बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। आप प्रीवियस ईयर देख लो, आपका सीट है उसको देखो, सीट में बहुत सारे क्वेश्चन है। तो आज हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं जो हमारा टॉपिक है। हम लोग नेक्स्ट डे जब आएंगे तो इस टॉपिक को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एनर्जी से स्टार्ट करेंगे। सो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।